दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जुन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज लोको के E70 ब्रेक सिस्टम के बीपी चार्जिंग सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट बीपी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और एप्लीकेशन वगैरह को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये E70 ब्रेक सिस्टम का ये न्यूमेटिक पैनल है। इसमें ये कैब 2 साइड का A9 हैंडल है और ये कैब 1 साइड का A9 हैंडल है। तो जब हम लोग कैब 2 साइड से वर्किंग करते हैं तो बीपी चार्ज करने के लिए हम लोग A9 हैंडल को रन पर रखते हैं। तो A9 हैंडल के नीचे में 2 पोटेंशियोमीटर होता है। ये A9 हैंडल के एंगुलर मोमेंट को प्रोपोर्शनेट वोल्टेज में कन्वर्ट करके केबल के माध्यम से ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल कार्ड को देता है। ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कंट्रोल कार्ड है, इसको देता है, ये केबल के माध्यम से आता है। और जितना यहाँ डिमांड किया गया उतना कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर है कि नहीं, तो ये कंट्रोल रिजर्वर से देखिए ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर जुड़ा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है। इसमें दो पार्ट होता है, एक सेंसिंग पार्ट होता है और एक कन्वर्टिंग पार्ट होता है। तो इसमें जितना प्रेशर होता है ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर सेंसिंग पार्ट सेंस करके और प्रोपोर्शनेट वोल्टेज में कन्वर्ट करके ये कंट्रोल कार्ड को ये केबल के माध्यम से ये देता है। तो यहाँ जितना डिमांड यहाँ से ये A9 के द्वारा जितना डिमांड किया गया है उतना कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर है कि नहीं है। अगर कम है तो ये कंट्रोल कार्ड डिसाइड करता है कि आगे, ये देखिए ये E70 का न्यूमेटिक पैनल है। ये इसमें 6 EP वाल्व होता है। ये देखिए 36 है, ये EP 15 है फुल बोर, और EP 19, EP 16, EP 17 और ये EP 18। तो इसमें से ये जब यहाँ प्रेशर कंट्रोल रिजर्वर में कम रहता है तो, और यहाँ जितना A9 के द्वारा जो डिमांड किया गया उसके हिसाब से अगर कम प्रेशर रहता है तो ये कंट्रोल कार्ड डिसाइड करता है कि किस EP वाल्व को एनर्जाइज करना है, किसको डी एनर्जाइज करना है। ये कंट्रोल कार्ड तय करता है। तो इनिशियली हम लोग जब लोको एनर्जाइज करते हैं और बीपी प्रेशर बनाते हैं तो A9 हैंडल को हम लोग जब रन पे रखते हैं तो उस समय कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर कम रहता है, न के बराबर रहता है। तो देखिए MR1 का प्रेशर, ये वेंचुरी वाल्व होते हुए 8 से 10 किलोग्राम का प्रेशर ये आया हुआ है। यहाँ ये PRV है, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। तो ये यहाँ 8 से 10 प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व क्या करता है कि 8 से 10 किलोग्राम के MR प्रेशर को 5.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये EP16 को देता है। यहाँ तक 5.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आकर के EP16 पर रुका रहता है। अब यहाँ कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर जब कम रहता है तो ये कंट्रोल कार्ड ये EP16 को एनर्जाइज करता है और ये यहाँ से EP16 5.6 किलोग्राम प्रेशर को 5 किलोग्राम में कन्वर्ट करके ये कंट्रोल रिजर्वर को फिल करता है। जब कंट्रोल रिजर्वर फिल होता है, ये भर जाता है, तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये कंट्रोल कार्ड को ये केबल के माध्यम से मैसेज देता है कि ये प्रेशर फुल हो गया है। तो ये कंट्रोल कार्ड क्या करता है कि EP16 को डीएनर्जाइज कर देता है, यानी यहाँ से फिर प्रेशर जाना बंद हो जाता है। और देखिए ये कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर ये ट्रांसमिशन वाल्व पे या ऑपरेटिंग प्रेशर यहाँ से देता है। तो जब बीपी चार्ज किया जाता है तो देखिए ये MR1 का जो प्रेशर वेंचुरी वाल्व होते हुए आया है, तो यहाँ से एक प्रेशर ये ट्रांसमिशन वाल्व पे भी यहाँ गया हुआ है, 8 से 10 किलोग्राम का प्रेशर। और देखिए ये MR का प्रेशर EP19 पे गया है और ये EP15 पे भी गया है। तो जब शुरू में बीपी प्रेशर, ये बीपी पाइपलाइन है, देखिए कॉक E70 कॉक है, ये खुला रहने से बीपी पाइपलाइन में बीपी चार्ज होता है। बीपी पाइपलाइन है, देखिए उसका ये एक साइड का एंगल कॉक है और ये दूसरे साइड का एंगल कॉक है। तो बीपी पाइपलाइन में ये प्रेशर आने के लिए जब ये
पीपी पाइपलाइन में प्रेशर इनिशियली हम लोग चार्ज करते हैं जब 0 रहता है, तो ये क्या करता है उस समय, ये कंट्रोल कार्ड क्या करता है कि EP15 फुल बोर को में इसको एनर्जाइज करता है। तो इसको एनर्जाइज करने से ये पूरा MR का प्रेशर यहाँ भेज देता है, और यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये MR का प्रेशर जाने से ये क्या करता है कि यहाँ सिस्टम है कि ये ऊपर में ये लिफ्ट कर देता है। ये MR का प्रेशर आकर के देखिए यहाँ ट्रांसमिशन वाल्व पे रुका रहता है, और जैसे ही ये EP15 एनर्जाइज होगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ से MR का प्रेशर घुसेगा, तो ये इसमें ऐसा सिस्टम बना हो कि इसको लिफ्ट कर देगा तो MR का प्रेशर यहाँ से इन करेगा, और ये BP पाइपलाइन में जा कर के ये 70 को खुला रहने से BP को चार्ज करेगा। तो ये जब BP पाइपलाइन में प्रेशर कम रहता है तब EP15 और ये EP19 रन में रहने से ये EP19 हरदम एनर्जाइज रहता है। तो इसमें BP पाइपलाइन में प्रेशर जब कम रहता है तो EP15 भी साथ में एनर्जाइज हो जाता है, और दोनों मिल करके लिफ्ट ज़्यादा करता है। तो यहाँ जितना ऑपरेटिंग प्रेशर रहेगा उतना यहाँ से ये प्रेशर, ये MR का प्रेशर, MR1 का जो प्रेशर यहाँ से आया हुआ है ये इसमें इन करेगा, और इस यहाँ से आउट होकर के ये कॉक 70 खुला रहने से ये BP पाइपलाइन को चार्ज करता है, और ये एंगल कॉक खुला रहने से बैगन वगैरह में जाता है। तो BP चार्ज इस तरीक़ा से होता है। और जब ये BP 5 kg जब भर जाता है तब ये कंट्रोल कार्ड EP15 को डीएनर्जाइज कर देता है, और EP19 ये हरदम एनर्जाइज रहता है। तो ये हल्का लिफ्ट करता है, तो ये जो बैगन वगैरह में जो हल्का रिसाव रहता है इसको ये EP19 हल्का से लिफ्ट करता है, तो ये इसके द्वारा इधर से BP पाइपलाइन को फिल करते रहता है। ये इसलिए सिस्टम बनाया गया है कि क्योंकि जब कभी ट्रेन पार्टिंग वगैरह हो जाए तो ये तुरंत भर देगा इधर से, तो फिर पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ये एक लिमिटेड रेशियो में, ये EP19 एक लिमिटेड रेशियो में इतना खुला रहता है कि एक लिमिटेड रेशियो से ये BP पाइपलाइन को चार्ज करते रहता है, और BP प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो आज हम लोग इस 70 ब्रेक सिस्टम के BP चार्जिंग को समझते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्चार्जिंग को समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।